अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी आर के। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे 2013 के पास्ट पेपर की। 2013 का जो पास्ट पेपर है सिंध यूनिवर्सिटी का, वो आज हम सॉल्व करेंगे विद टिप्स एंड ट्रिक्स। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा वो टिप्स एंड ट्रिक्स के बेस पे होंगी। तो बेटा, सिंध यूनिवर्सिटी का जो 2013 का पेपर है उसमें ये एमसीक्यूज आए हुए हैं, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। चले हम वन बाय वन उनको स्टडी करते हैं और देखते हैं कि आपको कितना आता है। और आपको समझ में आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर चीज़ हम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इंशाल्लाह टीच करेंगे। तो बेटा, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.02। अब बेटा आपने क्या करना है, आपको 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखें, आपने अक्सर डेसिमल वाले क्वेश्चंस करे होंगे लेकिन कैलकुलेटर पे, राइट। आपने आईक्यू के थ्रू तो कभी नहीं करा होगा, आपने कॉपी पे तो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं करे होंगे। तो जब टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो उसका सोल्यूशन आज के क्लास में जब आप एंड तक ये क्लास देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा और आप खुद ओरली भी बता सकेंगे। अब देखें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 4 आ गया। अब जो हमारी ट्रिक है, इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन को सिंप्लीफाई करना। अब इसमें यह ट्रिक है कि आपने 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं। अब यहाँ पर देखें, एक नंबर ये है डेसिमल के बाद, दो नंबर्स ये हैं, मतलब कि एक दो, एक ये तीन। मतलब कि इस पूरे क्वेश्चन में आफ्टर डेसिमल 3 नंबर्स हैं। तो हमने भी आंसर में आफ्टर डेसिमल 3 नंबर्स ऐड करने हैं। आई मीन टू से, एक आ गया आपका 4, बाकी दो नंबर्स हमने ऐड करने हैं। ये 2 जीरो आप लगा लो, यहाँ पर पॉइंट लगा लो, मतलब के 0.004। ओके बेटा, मतलब कि आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 0.004। तो बेटा यही करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हर चीज़ आप टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ भी समझ सकते हैं, ठीक है। और जितनी भी मैं ट्रिक्स बताता हूँ, अब जैसे कि हमने ये मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक आपको बता दी। अब इस ट्रिक को यूज़ करते हुए आप हज़ारों एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस तरह से सॉल्व करें। अब देखना, इसमें भी हम यही ट्रिक यूज करेंगे। 3-4 क्वेश्चंस और आएंगे इसी पास पेपर में, वो भी आप सेम ट्रिक के थ्रू कर सकते हैं। चले हम देखते हैं। अच्छा, ये तो डिवीजन हो गई, यहाँ पर भी आपने सिंप्लीफाई करना है, लेकिन यहाँ पर डिवीजन है, मतलब कि डिवाइड हुआ है। 0.8 को डिवाइड करना है 0.1 से, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको समझा दिया, सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है मल्टीप्लिकेशन की। डिवीजन को किस तरह से सॉल्व करना है विद ट्रिक्स, तो मैं वो भी आपको बताता हूँ। देखें, अब इसमें क्या करना है आपको कि डेसिमल को हटाना है। डेसिमल को हटाने के लिए आप क्या करते हो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों नंबर्स को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर हो गया 8, नीचे हो गया 1। 8 को 1 से जब आप डिवाइड करेंगे बेटा, तो आपके पास आंसर आएगा 1। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 होगा। इज इट क्लियर बेटा? चलें, क्वेश्चन नंबर हम 3 को देखते हैं। ये देखें, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन हुई है, लेकिन डेसिमल वाली, मतलब कि फर्स्ट जो ट्रिक मैंने आपको टीच करी है उसी ट्रिक के तहत ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखें, 120 को मल्टीप्लाई किया गया है 0.3 से, ठीक है। आपने जस्ट अभी के लिए मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक को यूज करना है, तो आपने ना डेसिमल को भूल जाना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, आपने यही कंसिडर करना है कि यहाँ पर 3 है, 0.3 नहीं है, 3 है। तो 3 को जब आप 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 360। ओके बेटा, अब आपने देखना है इस पूरे वैल्यू में, इस पूरे क्वेश्चन में आफ्टर डेसिमल कितने नंबर्स हैं। तो बेटा इस पूरे क्वेश्चन में आफ्टर डेसिमल एक नंबर है, तो मतलब कि हम इस हमारे आंसर में भी
एक नंबर के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, और ये जो हम लगाते हैं ना वो एंड से स्टार्ट करते हैं, मतलब कि ये देखें 360 यहाँ पर एंड हो रहा है 0 पे, तो मतलब कि इस साइड से हम डेसिमल लगा देंगे, मतलब यहाँ पर हम डेसिमल लगाएंगे, तो हमारे पास आंसर होगा 36। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका करेक्ट आंसर 36 है। इज इट क्लियर? हो गया। अच्छा, अगर ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो हम हर पास पेपर, मतलब के 15 सालों के पास पेपर, 15 इयर्स के पास पेपर इसी वे से आपको टीच करेंगे। आपको जूम ऐप पे क्लासेस दी जाएंगी, जस्ट पास पेपर्स की नहीं, हर टॉपिक की हम जूम ऐप पे क्लासेस दिया करेंगे। पास पेपर्स के अलावा भी हम आपको टीच करेंगे, हर सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाएंगे। इंशाल्लाह आपका जो फर्स्ट चॉइस है या सेकंड चॉइस है वो आपको लेने में हेल्प करेंगे। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दिया है, और यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ, ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पर एसएमएस करें और आप हमारी एकेडमी में रजिस्ट्रेशन करवाएं। हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, हम आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करेंगे, हम आपको डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस में भी टीच करेंगे। लाइव क्लासेस का फ़ायदा ये होता है कि आपको कोई भी क्वेश्चन होता है आप उसी टाइम पूछ सकते हैं, और हम आपको 10 टाइम्स टीच करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, लाइव जूम ऐप क्लासेस में मैं आपको एक क्वेश्चन के 2 से 3 ट्रिक्स दूंगा सॉल्व करने के, ठीक है। प्लस में आप व्हाट्सएप पर भी हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं 24 आवर्स स्टूडेंट्स की क्यूरीज को सॉल्व करता हूँ। चलें क्वेश्चन नंबर 4 को अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 + 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है। अब देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने डी मेश रूल अप्लाई करना है। अच्छा, डी मेश रूल क्या बोलता है कि फर्स्ट आपने डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड के बाद आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन करनी है, उसके बाद सब्सट्रैक्शन करनी है। तो यहाँ पर देखें पूरे क्वेश्चन में डिवाइड वाला कोई ऑपरेशन है ही नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखें, अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें 4 को जब हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ट्रिक यूज होगी। फर्स्ट ट्रिक हमारी क्या है कि आप डेसिमल को भूल जाएं, मतलब कि इसको आप इस पूरे को आप 5 कंसीडर करें। जब आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा, लेकिन 4 को जब आप 0.2 से 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके लिए डिस्टर्बेंस होगी, आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा। तो 4 को 5 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 20। अब इस पूरे क्वेश्चन को हम देखेंगे कि इस पूरे क्वेश्चन में आफ्टर डेसिमल कितने नंबर्स हैं, तो हमें पता चलता है कि इस पूरे क्वेश्चन में आफ्टर डेसिमल एक ही नंबर है जो कि 0.5। तो मतलब कि एंड से हम एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे तो हमारा आंसर होगा ट्रू। ठीक है बेटा, मतलब कि इस पूरे को सॉल्व करने से हमारे पास ट्रू आ गया। अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 12, क्योंकि देखें ना ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है आगे, तो हमारे पास 12 आ गया। 12 + 2 = 14। तो बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 14 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। अच्छा, उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, इफ a = 5 एंड b = 7 देन 2 - a + 2 इज लेस देन b - 1। अब ये पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, इसके जो ऑप्शंस थे पास्ट पेपर आप जब देखेंगे 2013 का जब आप पास्ट पेपर देखेंगे उसमें जो ऑप्शंस हैं बेटा वहां पर लिखा हुआ था फॉल्स, उसके बाद लिखा हुआ था ट्रू, उसके बाद लिखा हुआ था इक्वल, उसके बाद लिखा हुआ था इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अब आपको किस आंसर पे, ये मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन था, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, अब आपको किस ऑप्शन पे टिक करना है। देखें बेटा, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं। देखें, आपको a का वैल्यू 5 गिवन है, b का वैल्यू 7 गिवन है, तो यहाँ पर जहां पर a लिखा हुआ है ना वहां पर आप 5 लिखोगे, जहां पर b लिखा हुआ है ना वहां पर 7 लिखोगे, तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखें बेटा, हम करते हैं,
ट्रू माइनस 5 की जगह ए की जगह हम 5 रखेंगे, प्लस करेंगे ट्रू क्योंकि ये ट्रू लिखा हुआ है। उसके बाद हम लेस देन की सिंबल देंगे। उसके बाद बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 7 है तो हम 7 लिखेंगे। उसके बाद माइनस का 1। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, अब बेटा हम क्या करेंगे, अब देखें, अब बेटा देखें, हमने वैल्यूज पुट कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम सिंपल इनको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे। ठीक है, बेसिक ऑपरेशंस हमने परफॉर्म करने हैं। यहाँ पर देखें बेटा, ये जो ट्रू है ना ये भी प्लस का है, यहाँ पर ये ट्रू भी प्लस का है। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि टू प्लस ये भी प्लस के ये भी प्लस के, मतलब के 4 प्लस के हैं और 5 माइनस के हैं। जब के मतलब 4 प्लस के हैं और 5 माइनस के हैं तो हमारे पास क्या रहेगा 1। ठीक है, हमारे पास बेटा क्या आंसर आएगा 1। चले मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ। उसके बाद लेस देन का सिंबल है, हम लेस देन का सिंबल यहाँ पर पुट करेंगे। 7 में से माइनस का 1 करने से हमारे पास आंसर आएगा 6। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 1 इज लेस देन 6, ये माइनस का 1 आएगा ना। चलें, माइनस का 1 इज लेस देन 6, ट्रू फॉल्स इक्वल और इक्विवेलेंट। अब आप खुद करेंगे, आप बोलेंगे सर इट्स ट्रू, तो मतलब कि जो बी ऑप्शन था पास्ट पेपर में वो सही था। चलें, ये भी हो गया। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 3√9। अब देखें बेटा, यहाँ पर भी आपको बेसिक ऑपरेशंस ही परफॉर्म करने हैं। आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट हम कैसे निकालते हैं। अंडर रूट को सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, आप 9 का एलसीएम निकालेंगे, 9 पे टेबल लगेगा 3 टाइम्स, फिर 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम, मतलब कि ये 2 टाइम्स हम 3 का टेबल लगाते हैं। तो 2 टाइम्स 3 हम अंडर रूट के अंदर लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद इसको अंडर रूट से हमने निकालना है। ठीक है बेटा, अंडर रूट से जब हम किसी भी वैल्यू को निकालते हैं तो पेयर के फॉर्म में निकालते हैं, मतलब कि अगर पेयर बनता है तभी हम अंडर रूट से बाहर वो वैल्यू लेकर जाते हैं। तो बेटा देखें 3 का पेयर जो है ना वो एक पेयर बन रहा है, तो मतलब कि 3 को हम जस्ट बाहर निकालेंगे, मतलब कि 2 टाइम्स 3 था ना, पेयर कितना हुआ, एक हुआ। किसका पेयर हुआ, 3 का हुआ, तो 3 बाहर आएगा। और एक 3 ऑलरेडी बाहर है, देखें ये, तो हम यहाँ पर 3 लगा देंगे। मल्टीप्लाई सर क्यों करा है, क्योंकि जहां पर बेटा किसी भी ऑपरेशन का सिंबल नहीं होता वी हैव टू कंसीडर दैट, वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट वैल्यू। ओके बेटा, तो बेटा 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 9 आएगा और 9 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एंड देन बेटा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 पास्ट पेपर में 7 माइनस 9 होल स्क्वायर। बेटा आई थिंक अब आप अगर थोड़ा सा अपनी मेमोरी को रिकॉल करें, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में a माइनस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर, राइट, ये आपने पढ़ा होगा। तो बेटा यहाँ पर भी देखें 7a सपोज करें और माइनस 9 जो है ना वो b है, मतलब कि यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है ना बेटा वो बनता है a माइनस बी होल स्क्वायर। एंड यू नो वेल दैट a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके बेटा, ऐसे ही बनता है ना बेटा, प्लस बी स्क्वायर। अब देखें, अब 7 को आपने ए कंसीडर करा है, 9 को आपने बी कंसीडर कर रहा है, तो बेटा जहां पर बी लिखा हुआ है ना वहां पर 9 लगाना है, जहां पर ए लिखा हुआ है ना वहां पर आपने 7 लगाना है। तो बेटा ए 7 है तो यहाँ पर हम बोलेंगे 7 होल स्क्वायर, क्योंकि 7 ए स्क्वायर है तो 7 भी स्क्वायर होगा, जाहिर सी बात है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 7 स्क्वायर। ओके, उसके बाद माइनस का सिंबल, ट्रू अपनी जगह ही रहेगा क्योंकि ये फॉर्मूले का है। एक्सप्रेशन में ये है ए क्या है बेटा, ए है 7, फिर से हम 7 लिखेंगे। बी क्या है, बी 9 है तो हम यहाँ पर 9 लिखेंगे। उसके बाद प्लस प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब कि 9 है तो 9 स्क्वायर हो गया।
अब आपका बेटा आंसर जो होगा वो यही होगा 7² माइनस 2 √9 अंडर ये ब्रैकेट 9 ब्रैकेट 7 ब्रैकेट 9 प्लस 9²। ठीक है बेटा, मतलब कि ये मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, ये था a माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जहां पर a है ना a की वैल्यू पुट करनी है, जहां पर b है ना b की वैल्यू पुट करनी है। ये 2 जो है ना ये फॉर्मूला का है तो ये यही रहेगा। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि बेटा अगर ए प्लस बी होल स्क्वायर आ जाए तो आपने इस हिसाब से करना है, ए माइनस बी होल स्क्वायर आ जाए तो आपने इस हिसाब से करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए तो आपने इस तरह से करना है। अच्छा क्वेश्चन है, ये जो थर्ड फार्मूला है ना ये भी याद रखें क्योंकि 2013 के पेपर में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ये चार्ट जो है ना ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इस चार्ट का, आपको बहुत ही ज्यादा काम आएगा और ये आपने याद करना है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना पास पेपर में उसको हम देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 के जो ऑप्शंस थे ना 2013 के पेपर में वो था 1, उसके बाद था a पावर 1 माइनस 1, उसके बाद जो ऑप्शन था वो था a डिवाइड बाय a, उसके बाद जो ऑप्शन था वो था आल। अब इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये ऑप्शंस थे। ठीक है, अब देखें जहां पर कोई बेस नहीं है वहां पर बेस होता है 1, क्योंकि 1 को बेस के तौर पर हम शो नहीं करते, तो 1 मतलब कि आंसर है, सही है, ए ऑप्शन सही है। अच्छा जब a माइनस ए पावर 1 माइनस 1 करेंगे तो ये a 0 हो जाएगा, पावर 0 हो जाएगा, मतलब कि ये ऑप्शन भी सही है। जब a डिवाइड बाय a करेंगे तो a पावर 0 आ जाएगा, मतलब कि ये ऑप्शन भी सही है। तो इसके तीनों ऑप्शन सही थे तो हमने आल पे टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.3 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 0.3 प्लस 0.3 को हम जब करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6, मतलब कि इस पूरे को सॉल्व करने से 0.6 आ गया। 0.6 को हम 2 से मल्टीप्लाई पहले इस 2 से करेंगे फिर इस 2 से करेंगे। 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, आपने इसको 6 कंसीडर करना है। पॉइंट या इनके डेसिमल्स को आपने इग्नोर करना है, ऐसे इग्नोर करना है जैसे कि आप अपने दोस्तों की बातों को इग्नोर करते हैं, ऐसे इग्नोर करना है जैसे आपने मेरी बात को इग्नोर करा है। मैंने कौन सी बात करी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो इसी तरह से आपने ये भी बात इग्नोर कर देनी है। अच्छा कर दें, नहीं इग्नोर करते ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी कर देना अगर कर लिया है सब्सक्राइब तो। अच्छा अच्छा जिस भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब करा हुआ है ना वो कमेंट में ज़रूर अपना नाम लिख दे। 0.6 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जस्ट 6 कंसीडर करते हैं, पॉइंट पॉइंट छोड़ दें, क्योंकि जब आप इनको माइंड में लाएंगे तो आपके लिए कंफ्यूजन पैदा होगी, आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस पैदा होंगी। तो जितना इजी हो सकता है ना इजी रहें, खुद को इजी रखें। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर देखें एक नंबर डेसिमल के बाद एक नंबर है, मतलब कि एक ही नंबर है, तो हम इस आंसर में भी ये जो हमारा 12 आया है एक नंबर के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, ये हो गया 1.2। अच्छा अब 1 ये पूरा सोल्व हो गया, अब बाकी रह गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1.2। फिर से आपने इग्नोर को इग्नोर करना है, पॉइंट को डेसिमल को फिर से आपने इग्नोर करना है। अच्छा चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, इग्नोर नहीं करा ना वो बात। चलें तो 12 को 12 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो हो गया 24, राइट। अब यहाँ पर एक नंबर के बाद डेसिमल के बाद एक नंबर है तो यहाँ पर भी आप पॉइंट लगा दोगे और पॉइंट के बाद एक नंबर होना चाहिए जो कि 4 है। अब यही बेटा आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। उसके बाद बेटा ये देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने आपको फॉर्मूलाज में बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो बेटा यही होगा इसका राइट आंसर, मतलब कि ऑप्शन में ये गिवन था और यही आंसर था। हो गया बेटा। अच्छा
क्वेश्चन नंबर 11 को हम देखते हैं, थोड़ा सा मूव करके देखते हैं, नजदीक से देखते हैं। इफ A is equal to A D B H and B is equal to M P F H, then A union B क्या है? बेटा ये मैंने सेट वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यूनियन जो होता है किसी भी सेट का, वो होता है अरेंजमेंट, मतलब कि एक तरतीब से कोई चीज को रखना, उसको हम यूनियन बोलते हैं। तरतीब किसी चीज को देने के, जैसे कि ए बी, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, इस तरह ना, ए बी सी डी। और नंबरिंग में सीक्वेंस क्या है, 1 2 3 4 5 6, मतलब के सीक्वेंस है। तो यूनियन में भी हम सीक्वेंस से चीजों को रखते हैं। तो यहाँ पर हमने सीक्वेंस देना है। सीक्वेंस कैसे आ सकता है? एक होता है यूनियन, दूसरा होता है इंटरसेक्शन। एक होता है यूनियन, दूसरा होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम माइनस करते हैं, यूनियन में हम अरेंज करते हैं चीज़ों को। तो बेटा ए यूनियन बी जब हम निकालेंगे तो पहले तरतीब से लिखेंगे, और जो चीज़ डबल आ रही है ना वो हम नहीं लिखेंगे, मतलब कि वन टाइम लिखेंगे। जैसे एच टू टाइम्स है ना, तो हम एच वन टाइम ही लिखेंगे। अच्छा, जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं ना, इनको हम मेंबर्स बोलते हैं या एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, मतलब कि एलिमेंट्स के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं यूनियन निकालना। और कोई भी मेंबर रिपीट नहीं होना चाहिए आपके आंसर में, ये आप खुद करके मुझे कमेंट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर जो 12 है, ये डी मॉर्गन्स लॉ आपने सुना होगा मैथमेटिक्स का। फर्स्ट चैप्टर जो सेट है उसमें गिवन है ए यूनियन, बेटा इसका होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी होगा। ठीक है बेटा, ये डी मॉर्गन्स लॉ को जब हम वेरीफाई करते हैं वही होता है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 देन ए माइनस ए इज इक्वल टू, देखें ए जो सेट है उसके ये चार मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं। ए सेट से ए सेट हम माइनस करेंगे तो क्या रहेगा, मतलब कि मेरे पास फॉर सपोज 50 रुपीज़ हैं, मैं 50 रुपीज़ ही खर्च करता हूँ, तो मेरे पास क्या रहेगा, मतलब कि खाली जेब हो गई ना, मेरा पर्स खाली हो गया ना। इसी तरह से जब ए सेट को ए सेट से हम माइनस करेंगे तो मतलब कि सेट खाली हो जाएगा। ए के मेंबर्स ए से माइनस करने हैं, ए के मेंबर्स 1 2 3 4 हैं, तो इसे ए के भी 1 2 3 4 ही होंगे। तो ये सेट क्या कहलाएगा, नल सेट कहलाएगा। और नल सेट को हम खाली ब्रैकेट्स देकर लिखते हैं, या तो इस तरह से लिखते हैं, या हम जीरो देकर इस तरह की स्लैश लगा देते हैं, तो ये नल सेट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर जो 14 है बेटा, इसको हम एक्सप्लेन नहीं करते क्योंकि ये एक फिक्स क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि पाई का वैल्यू क्या है, तो बेटा पाई का वैल्यू होता है 22/7। ये फिक्स वैल्यू है, इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। या तो ऑप्शन में आ सकता है 22/7, या तो आ सकता है 3.14। ये फिक्स है, ये आपने याद करना है और याद होगा आपको। उसके बाद बेटा कोस थीटा है। अच्छा, थीटा को छोड़ें फिलहाल, क्योंकि ये लास्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। उसके बाद कोस पाई है, ये भी आप फिलहाल स्केप करें। और ये जो सेकंड थीटा है इसको भी स्केप करें, मैं आपको बाद में इनकी भी ट्रिक्स के साथ टीच करने की कोशिश करूंगा लास्ट में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो है 0.3 डिवाइड बाय 0.1, उसके बाद मल्टीप्लाई किया गया है 0.3। अब देखें जितने भी यहाँ पर वैल्यूज हैं सब में डेसिमल लगा हुआ है, तो मतलब कि ये कंफ्यूज आपको कर देगा, लेकिन कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, क्योंकि ये आप लेक्चर देख रहे हैं और इसमें मैं आपका कॉन्सेप्ट कवर अप करवा दूंगा। उसके बाद आपको डेसिमल वाले कितने भी क्वेश्चन दिए जाएं आपके लिए हार्ड नहीं होंगे। अब देखें 0.3 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब 10 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ट्रिक है इजी बनाने का। तो ये हमारे पास आ गया 3। और 0.1 को भी आप मल्टीप्लाई करें, देखें ऊपर वाली वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करा है, तो नीचे वाली वैल्यू को भी लाजमी आपने मल्टीप्लाई करना है 10 से। जिस भी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से, तो सेम नंबर से आपने नीचे वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा ये हो गया 1, मतलब कि 3 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 3। मतलब इसको हमने सॉल्व करा तो हमारे पास आया 3। उसके बाद मल्टीप्लाई किया गया है 0.3 से,
फिर से मतलब के डेसिमल, अब फिर से आपने इग्नोर करना है डेसिमल को और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है 9। अब पूरे वैल्यू में हमारे पास डेसिमल के बाद एक नंबर है तो हम एक नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे और हमारे पास है ही एक नंबर तो यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे, हो गया 0.9। आगे आप लगा दो 0, 0.9 आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसमें है 2a³ माइनस a³। इसमें क्या करना है, इसमें बेटा आपने इस तरह से करना है 2 माइनस 1 a³। अब आप बोलेंगे सर कैसे, देखें ये जो a3 है ना इसको हमने कॉमन लिया हुआ है, a3 को हमने कॉमन लिया है यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और जो फर्स्ट वाला 2a3 है ना इसका बेस क्या है बेटा 2 है। उसके बाद जो ये है ना a³ इसका बेस क्या हो सकता है, देखें यहाँ पर तो गिवन नहीं है और मैंने कहा है कि जब भी कहीं किसी चीज का बेस ना हो तो वहां पर आपने 1 कंसीडर करना है, तो यहाँ पर हमने 1 लिखा। 2 से -1 करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 और यहाँ पर है a³। अब 1 को a³ से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है तो ये यही आएगा a³, क्योंकि वो बेस जो 1 आ रहा है ना वो हम लिखते नहीं है, इसलिए हमने देखा कि पास पेपर में इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था a³। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 20 को अब हम देखते हैं, वहां पर था -3 + 12। अब देखें आपके पास 12 रुपये हैं, आपने 3 रुपये खर्च कर लिया, आपके पास कितना रहेगा, 12 से 3 माइनस करेंगे तो 9, ठीक है। यही आंसर है, सब कर लेंगे, बिल्कुल बेसिक सा ऑपरेशन है। लेकिन सिंधु यूनिवर्सिटी में 9 ऑप्शन ही नहीं था, आप जाकर चेक कर सकते हैं पास पेपर को, वहां पर ऑप्शंस कुछ अलग थे। अब आप क्या बोलेंगे सर ने तो ये पढ़ाया ही नहीं था या सिंधु यूनिवर्सिटी वालों की गलती है, उन्होंने पास पेपर में कोई मिस्टेक कर दी है। जो बच्चे मेरी तरह इंटेलिजेंट होंगे ना वो क्या बोलेंगे कि पास पेपर में मतलब कि पेपर में ही गलती है, यूनिवर्सिटी वालों ने टाइप ही गलत करा है। फिर वो क्या करेंगे, वो अपना एटीट्यूड दिखा के किसी भी ऑप्शन पे टिक करके आएंगे जो कि गलत हो सकता है। और जो ज़हीन होंगे ना स्टूडेंट्स वो क्या करेंगे, वो ऑप्शंस को वेरीफाई करेंगे, ठीक है बेटा, वो क्या करेंगे ऑप्शंस को वेरीफाई करेंगे। अब ऑप्शन में जो था ना वो था 81√। अब देखें 81 को जब हम सॉल्व करते हैं, 81 का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो वो 9 ही शो करता है, क्योंकि देखें 9 के दो, आप 9 का पेयर लो, अंडर रूट में 9 का पेयर रखो, 9 9 सा 81। अब 81 को हमने पेयर के फॉर्म में रखा, मतलब कि 9 को 9 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक पेयर बना, किसका पेयर बना 9 का, मतलब कि 9 बाहर आ गया। तो मतलब कि 9 जो है वो इक्वल है अंडर रूट 81 के। तो मतलब ये हुआ कि अगर 9 ऑप्शन नहीं है ना तो सिंधु यूनिवर्सिटी वालों की गलती नहीं है, जबकि ऑप्शन 81 पड़ा हुआ है ना अंडर रूट में, तो यही करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये आपके क्वेश्चन सारे हो गए सॉल्व। क्वेश्चन नंबर जो 15, 16 और 17 था ना, मैंने कहा था ये लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा, चले मैं समझा देता हूँ। अब आप इस चार्ट पे आ जाएं, क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। यहाँ पर है कोस 0 थीटा किसके इक्वल है। अब देखें जो कोस है वो 90 डिग्री पर, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, कोस जो है वो 0 डिग्री पर 1 के इक्वल होता है। जो कोस थीटा होती है वो 30 एंगल पर √3/2 होता है। जो कोस थीटा होती है वो 90 डिग्री पर 0 होती है। ये चार्ट आपने लाजमी याद करना है और ये फिक्स वैल्यूज होती हैं, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका बेटा देखें कोस 0 थीटा जो मतलब कि कोस थीटा जो है 0 डिग्री पर 0 एंगल पर क्या होता है 1 आता है। तो मतलब कि इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो 1 ही था, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। यहाँ पर है कोस पाई किसके इक्वल है, ये आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। देखें यहाँ पर एक सर्किल का कोऑर्डिनेट्स निकाले गए हैं
और जो कोस पाई है वो -1 के इक्वल है। ओके बेटा, ये देखें यहाँ पर, ये आपको समझ में आ गया ये भी, ठीक है। ये फिक्स हैं, इनको ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जो सेकंड थीटा है वो 0 डिग्री पर क्या होती है, देखें 0 पर क्या होती है, 1 होती है। तो मतलब कि सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये बेटा 2013 का पास पेपर था जो हमने सॉल्व करा। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं एसएन यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन के लिए, तो आप हमसे कांटेक्ट करें। नंबर आपको व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन अप कर देता हूँ। आप हमसे कांटेक्ट करें और हमारी क्लासेस लें। इंशाल्लाह आपको फर्स्ट या सेकंड चॉइस दिलाने में हम आपकी हेल्प करेंगे। और सारे पास पेपर्स जूम ऐप पे भी हम सॉल्व करवाएंगे। जस्ट पास पेपर ही नहीं, हम काफ़ी हमारे हमने सेलेक्ट करे हैं बहुत सारे टॉपिक्स, जो सारे टॉपिक्स हम आपको जूम ऐप पे टीच करेंगे। आपको व्हाट्सएप सपोर्ट दिया जाएगा, व्हाट्सएप पे भी किसी भी टाइम हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे हम आपको हेल्प करेंगे। और इंशाल्लाह आपकी जो भी क्यूरी होगी हम आपकी सॉल्व करेंगे, आपकी करियर काउंसलिंग करेंगे, आपको जो डिपार्टमेंट चाहिए उसका स्कोप बताएंगे। हर चीज़ हम स्मूथली आपकी क्लियर करेंगे। और मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।